Okay, we are on the function of the same chapter. We did 6 questions. Today we'll start with 7th question. Again, it is a similar type question. Instead of 2, we have 3 different functions. यहाँ पे f of x और तुम्हारे पास 3 फंक्शन दिए फंक्शन. First function 4x minus 2. Second is 5 and third is x square. This is for different range. Different range. फर्स्ट के लिए रेंज बोला कि अगर x लेस देन -3 रहा तो वैलिड है. सेकंड के लिए -3 लेस देन x लेस देन 3 के लिए वैलिड है. एंड थर्ड इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए वैलिड है. तो जो तुम्हें x की वैल्यू फीड करनी है, वी विल चेक किस रेंज में फीड हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली दैट फंक्शन वी विल सेलेक्ट. जैसे फर्स्ट बोला है f of -4 निकालना है. वी वांट टू फाइंड f of -4. तो -4 विल चेक किस रेंज में फिट होता है. -4 एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट में आएगा x इज लेस देन इक्वल टू -3. तो ये जो वैल्यू होती है x की वो पहले चेक करेंगे किस में आता है. -4 वेयर इट इज इन x लेस देन इक्वल टू -3 में. तो उसके लिए विल राइट f of x. तो विल सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन 4x minus 2. क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ x दैट आई एम गोइंग टू फीड ओवर हियर दैट इज -4 इट इज लेस देन और इक्वल टू -3 में फिट होता है उस कंडीशन में. बस अब x की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. 4 इंटू -4. सॉल्विंग ईजी है, बस कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है. दैट इज -18. सेकेंड बी f ऑफ -3 बोला यहाँ पे. -3 अभी किसमें -3 दो है. x इज लेस देन इक्वल टू -3 यहाँ पे भी है और -3 लेस देन x लेस देन 3 यहाँ पे भी -3 आ रहा है. बट इक्वल टू किस में दिया है, जहाँ पे ऐसे नीचे लाइन होनी चाहिए. तो x इज इक्वल टू -3. यहाँ पे x -3 इक्वल नहीं, -3 से ग्रेटर है. x इज ग्रेटर देन -3 बट यहाँ पे x इज इक्वल टू -3. तो विल सेलेक्ट अगेन द फर्स्ट फंक्शन. और x की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट -3. -14 डन. सी f ऑफ 1. f ऑफ 1 किस कंडीशन में आएगा. इट इज -3 लेस देन x लेस देन 3. इस कंडीशन में फिट होगा. तो यहाँ पे आई विल राइट f ऑफ x विच इज 5. x की वैल्यू 1 पुट अप करना है बट देयर इज नो x टू सब्स्टिट्यूट. तो जस्ट कीप 5 ओनली. दैट्स माय आंसर. And this is f of -4. And D f of 5 निकालना है. f of 5 it is come under x is greater than or equal to 3. लास्ट में आएगा क्योंकि x greater than 3 है, मतलब 5 इसी रेंज में ही आएगा. So here we'll select x square where x की वैल्यू I will substitute as 5. 5 का स्क्वायर इज 25 and that's my answer. ठीक है. तो इस वे में सॉल्व करना, बस फंक्शन सिलेक्ट करना और वैल्यूज फीड करना है. ठीक है. एनीवन इज हैविंग डाउट पूछ सकते हो. एट्थ क्वेश्चन. f of x is 3x plus 5 and g of x is 6x minus 1.
A, f plus g of x, we want to find f plus g, दो फंक्शन का एडिशन of x. So you can write in other way as well, as we can write as f of x plus g of x, that x can be combined with both f and g. Okay, it is what f of x plus g of x, and now substitute their values. So f of x is nothing but 3x plus 5, and g of x is nothing but 6x minus 1. Just now simplify and get your answer. 3x plus 6x, which is 9x, 5 minus 1, 4. That's my answer. It is f plus g of x. The same way b में f minus g निकालना है with value दिया हुआ है यहाँ पे f minus g, but this time it is given as 2. So it is f of 2 minus g of 2. मतलब ब्रेक कर देंगे, ओपन कर देंगे, f of 2 minus g of 2. तो I want f of 2, I want g of 2. तो जो f of x है वहां से मुझे f of 2 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5. वर्किंग बताओ, ओरली नहीं करना इसे. g of 2 मतलब g के फंक्शन में x की वैल्यू 2 डालेंगे. दिस इज माय g of x. x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो. 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1. 3 2 6 प्लस 5. 6 2 12 minus 1. 6 plus 5 is 11. 12 minus 1 is again 11. 11 minus 11 is 0. That's my answer. ठीक है. C, f g of 3. Same way, इस बार मल्टीप्लिकेशन दिया, so that I can write as f of 3 into g of 3. We'll multiply them. F of 3 into g of 3. F of 3. So again function में x के लिए 3 डालेंगे. 3 into 3 plus 5. g of 3. g में 3 डालेंगे. 3 3s are 9 plus 5 and 6 3s are 18 minus 2. Will multiply. Two 30 and d थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है. इसमें f डिवाइड बाय g ऑफ x करना है, ये तो ठीक है. एंड इट्स डोमेन. डोमेन मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, सेट ऑफ x. जो मतलब सेट ऑफ x भी निकाल के x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. सबसे पहले f g of x, that is nothing but f of x upon g of x. दोनों को डिवाइड करना है. f of x is 3x plus 5. g of x is 6x minus 1. ये तो मेरा आंसर हो गया. इन टर्म्स ऑफ x ही चाहिए था मुझे, x में ही दिया हुआ है. एंड इट्स डोमेन, मतलब मेरे पास ये जो फंक्शन है मुझे इसका डोमेन निकालना. डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x. मतलब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, मतलब x की तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो वैसे तो, देयर इज नो कंडीशन, बट मेक श्योर कि x की ऐसी वैल्यू मत लेना जिसपे फंक्शन की वैल्यू मिले ही ना, मतलब फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो. जैसे यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, फंक्शन छोटा फंक्शन है, इट इज 1/x. और मुझे बोला इसका डोमेन क्या होगा. डोमेन मतलब x की वैल्यू तुम क्या क्या ले सकते हो.
तो मैं लूंगा x स्क्वायर कोई भी वैल्यू लो ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1/1 1/2 1/3 अलग अलग आंसर आते रहेंगे। इवन नेगेटिव लूंगा तो 1/-3 चलेगा, 1/-3 से ना आंसर ना। फंक्शन का आंसर कोई ना कोई वैलिड या एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट अप कर दी, ये कंडीशन है 0, तो 1/0 इट्स नॉट अ वैल्यू, द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मेरा 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मतलब फंक्शन का आंसर ही नहीं आएगा। तो अगर फंक्शन का आंसर अगर आ ही नहीं रहा तो आई कांट टेक दैट वैल्यू, मतलब मैं x की वो वैल्यू नहीं ले सकता। तो तुम्हें यही बस लेना डोमेन में, यू कैन चूज एनी वैल्यूज ऑफ x, बट मेक श्योर द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0 फॉर दैट वैल्यू। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन वैलिड ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डोमेन में मेरा क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट माइनस, सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 के अलावा मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ पे ले सकता हूँ। आई कैन टेक एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, दिस इज बेसिक प्रिंसिपल। सेम फंडामेंटल आई अप्लाइड ओवर हियर। मुझे निकालना डोमेन, द वैल्यूज ऑफ x क्या क्या ले सकता हूँ, बट मेक श्योर उसका डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, बस वो नहीं लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो डिनोमिनेटर मैंने इसको इक्वेट कर लिया 0 से, तो 6x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/6। तो मैं 1/6 नहीं पुटअप करूंगा, बिकॉज 1/6 पुटअप करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू पुटअप करो। तो जो मेरा डोमेन आया एक्चुअली आंसर, इट इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सिर्फ 1/6 को छोड़ के। दैट्स नॉट ओनली डी के पार्ट में उन्होंने बोला था कि डोमेन फाइंड। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Here we call it as composite function. कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का मिक्स करें। छोटा सा एग्जांपल लेके मैं स्टार्ट करता हूँ। f of x, it is given as 6x plus 5. g of x, it is given as 2x plus 3. मुझे दोनों फंक्शन को मिक्स करना है, मतलब f और g को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए तुम्हारे पास चार डिफरेंट ऑप्शन है, किसी भी वे से तुम कंबाइन कर सकते हो। You can calculate FOF of x. You can calculate FOG of x. You can calculate GOF of x. You can calculate GOG of x. एग्जाम में तुम्हें याद नहीं रखना, दिस इज द मैक्सिमम वे दैट वी कैन कंबाइन और वी कैन कंपोज इट टू फंक्शन। इट इज फॉफ ऑफ एक्स, मतलब दोनों कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाना है। इट इज फॉफ ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स, गॉफ ऑफ एक्स एंड गॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी सब सिमिलर है। तुम्हें बस ये देखना है कि इसको मिक्सिंग कैसे करना है। छोटा सा एक और एग्जांपल, ये पढ़ाने से पहले ये अलग है, ये एफ ऑफ एक्स, समझो मैंने बोला 3x प्लस 5, मुझे एफ ऑफ 2 निकालना है, जस्ट रिप्लेस करना है एक्स की वैल्यू को 2, तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, जस्ट फीड करना है बस, वो देखो। मुझे एफ ऑफ -7 निकालना रहा, -7, तो एक्स की वैल्यू विल रिप्लेस बाय -7, 3 times of -7 plus 5, whatever answer comes we'll write it over here। मुझे निकालना x will replace by x square, मतलब x is replaced by the same x but now it is square, so what will be the answer? तो x को रिप्लेस करो 3x square plus 5, x को रिप्लेस करना है, इसी x को रिप्लेस करना है x plus 2 से, every time replacement do 3 times of in bracket x plus 2 plus 5, x को रिप्लेस करना है x square plus 9 से, तो रिप्लेस करो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। तो जो भी एलएचएस में जहां पे भी तुम एक्स फीड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जिससे रिप्लेस करोगे ये वाला, तो आरएचएस में भी जहां जहां एक्स रहेगा, जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां तुम्हें उसी वैल्यू से रिप्लेस करना है।
ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग नंबर के साथ तो खेला ही है, मतलब कैसे करना है, बट नाउ वी विल हैव टू डील विद द वेरिएबल एज वेल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कैसे कैलकुलेट करना है. सपोज द फर्स्ट इज पॉप ऑफ एक्स, एफ ओ एफ, पॉप ऑफ एक्स. इसको रीड करते हैं, इट इज एफ. इस ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट कंप्लीट. व्हाट आई सेड, एफ ओ एफ एक्स का मतलब होता है एफ, ओ का मतलब ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो पहले अंदर है वो ब्रैकेट में डाल देंगे. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इट इज 6x प्लस 5. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इट इज 6x प्लस 5. मैंने अंदर का पहले जो भी अंदर का फंक्शन है वो फीड करेंगे, विच इज 6x प्लस 5. अब एफ ऑफ 6x प्लस 5, अब बाहर का फंक्शन आई वांट एफ ऑफ 6x प्लस 5, मतलब एफ जो फंक्शन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन अगेन, उसमें x की वैल्यू रिप्लेस करना है 6x प्लस 5 से. तो फर्स्ट फंक्शन में जो भी x रहेगा दैट इज रिप्लेस बाय 6x प्लस 5. इट विल बी 6 टाइम्स ऑफ, जहां भी x रहेगा वहां पे 6x प्लस 5 से रिप्लेस कर दो एंड प्लस 5 एज इट इज. अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉप ऑफ x निकालना है, एफ ओ एफ ऑफ एक्स. तो एफ वैसे ही रहेगा, ओ का मतलब होता है ऑफ, दैट इज ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट. पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू फीड करेंगे, तो इट इज एफ ऑफ एक्स. जस्ट सिंपली राइट डाउन एफ ऑफ एक्स क्या दिया अंदर, 6x. देन आई वांट टू फाइंड एफ ऑफ द होल थिंग, एफ ऑफ द होल ब्रैकेट, एफ ऑफ 6x प्लस 5. कैसे निकालेंगे, एफ के फंक्शन में जाएंगे और एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे. एफ के फंक्शन में जाएंगे, एफ और जी दो है, तो एफ के फंक्शन में जाएंगे और एक्स विल रिप्लेस बाय 6x प्लस 5. x will replace by that x will replace by 6x plus 5. तो जहां भी फंक्शन में x रहेगा वहां पे, जहां पे भी x रहेगा वहां पे 6x plus 5 से रिप्लेस करो. मतलब दिस x will replace by 6x plus 5. When the 6 और 5 as it is वैसे लिख दो. Now we'll simplify, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 6 36x, 6 5 30 plus 5. डोंट वरी, अभी बहुत सारे सम्स इस टाइप के लूंगा तो समझ में आ जाएगा. In case if you're finding this thing difficult, 30 plus 5 is 35. That's my answer. Second, it is fog of x निकालना. It will be f of g of x. इस पर दो अलग अलग फंक्शन मिक्स हो रहा है. f वैसे रहने दो, अंदर जो g of x है उसकी वैल्यू पहले फिट करो, पहले हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट. इट इज 2x प्लस 2. डन, अंदर सॉल्व. अब बचा सिर्फ f. f में x को रिप्लेस करना है 2x प्लस 3. अगेन द फर्स्ट फंक्शन में जो x रहेगा दैट विल रिप्लेस बाय 2x प्लस 3. तो रिप्लेस करो 6 टाइम्स ऑफ x है, तो बट x को तो रिप्लेस करना है, 2x plus 3 and plus 5. 6 2s are 12x, 6 3s are 18 plus 5. 18 plus 5, 23. That's my answer. Third, gauge of x निकालना. ब्रेक करेंगे, g of f of x. अंदर की वैल्यू, इस बार f of x अंदर है 6x plus 5. g में रिप्लेस करेंगे x को 6x plus 5. g कहाँ पे, यहाँ पे. That x will replace by 6x plus 5. 2 times of 6x plus 5 plus 3. Bracket open, 2 6 are 10 plus 3 is 13. That's my answer. So now you understood कैसे करना है. गॉग निकालना है. It means of g of x. g
जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+3 पहले अंदर वाला फंक्शन, एंड जी ऑफ 2x+3 मतलब जी में ही रिप्लेस करना अगेन एक्स की वैल्यू को किसके साथ, 2x+3 के साथ। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स को रिप्लेस करना 2x+3 एंड +3, तो जो मेरा बस एक्स का टर्म था बस वही रिप्लेस हुआ 2x+3 से। फिर रेस्ट ब्रैकेट ओपन करना है। So this is what we have the composite function. Okay. So ninth question. F of x and g of x. First A, we have to calculate fog. F of g of x. Same way, पहले अंदर का function g of x. What is g of x की value? It is 5x minus 2. Now we want to find f of 5x minus 2. तो बाहर जो x रहेगा function f में x को replace करना है 5x minus 2 से. तो 2 times of x will replace, just x को replace करो, square वैसे रहने दो, +3 and then simplify. एक बार और बता दे रहा हूँ मैं कैसे किया मैंने। fog of x में थी f of g of x, g of x जो अंदर की वैल्यू है that will replace by 5x minus 2, तो मैंने अंदर की वैल्यू रिप्लेस किया, फर्स्ट अंदर वाला रिप्लेस करना है, फर्स्ट अंदर वाला रिप्लेस करना है। वंस इट इज डन, अब f ऑफ सिंपल, अभी एक ही फंक्शन बचा, f ऑफ 5x minus 2, f ऑफ मींस फर्स्ट में जाएंगे, x will replace by 5x minus 2, जहां पे भी x रहेगा there you have to replace by 5x minus 2, keep it square +3 and then simplify. A minus b the whole square is 25, 2 to the 4, 5 are 20, plus 4 and +3. 25 to the 50x square minus 40x plus 11. डन। तो ये मेरा फॉर्म। बी निकालना है गॉफ, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x² + 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x² + 3, -2, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक एक स्टेप पर जरूरत है इसमें। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने फीड कर दी विच इज 2x² + 3। अब जी में विल रिप्लेस एक्स एज 2x² + 3, जी का फंक्शन ये है, रिप्लेसमेंट करो, इट इज 5 टाइम्स ऑफ एक्स था, -2, 5 2s are 10, 5 3s are 15, -2, and that's my answer. This is what we have curve of C of, which is f of x, f of x first function 2x² + 3, f में रिप्लेस करेंगे 2x² + 3 से, मतलब फर्स्ट फंक्शन में 2 times of 2x² + 3 +3
Now we'll bracket open करेंगे 2 2 जा 2 3 जा 6 and 3 as it is 4x square 6 plus 3 is 9. That's it. And the last one is D, GOG, GOG of x, GOG. Everyone will try find out GOG. क्या आंसर आता बताओ? ग्रुप में शेयर करो. Yes, Devansh. GOG. O means off. सर सी वाले की बात कर रहा हूँ. What we have to find? F of x 2x square plus 3. अच्छा हाँ, यहाँ पे we'll have to put square because it was square over there. Yes, 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 yes. So we need to do square because it is f में वहाँ पे x का square दिया हुआ है. It is 2 times of a square plus 2ab plus b square and plus 3 as it is at the end. 2 4s are 8. 2 into 12 24. 2 9s are 18 and plus 3 as it is. 21. हाँ, here you have to put square because यहाँ पे x का square है. GOG is what? 25x minus 12. Let's check. G of x कितना तुम्हारे पास? 5x minus 2. G में फिर से रिप्लेस करना है x को 5x minus 2 से. So that is 5 times of 5x minus 2.